Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Here is your science teacher, and today I will tell you about the cloning. What is cloning and what is the process of cloning? Okay, so हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोनिंग इन प्लांट्स में. ठीक है, क्लोनिंग एनिमल्स में भी होती है. ठीक है, एनिमल्स में भी क्लोनिंग होती है, लेकिन हमारा चैप्टर है प्लांट्स का, तो मैं आपको बताऊंगी क्लोनिंग किस में, प्लांट्स में. ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्लोनिंग है क्या. ठीक है, सो क्लोनिंग क्या है या फिर क्लोन्स क्या है. ठीक है, तो क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है कि डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती है. ठीक है, क्लोनिंग के ज़रिए क्या होती है, डुप्लीकेट कॉपीज़ जो है वो बनती है. किसके ज़रिए, क्लोनिंग के ज़रिए. अब होती किस तरह है ये क्लोनिंग. ठीक है, देखिए कि क्लोनिंग किस तरह होती है और जो है क्यों होती है, क्या काम है इस क्लोनिंग का. ठीक है, तो क्लोनिंग में सिंपली होता क्या है कि डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती हैं. ठीक है, डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरे जैसी कोई मेरी सेम डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि मेरा कोई ट्विन ब्रदर या बहन हो, तो वो फिर क्या होगी, मेरी हम दोनों क्या होंगे, क्लोन्स होंगे. यानी कि हम दोनों क्लोनिंग की वजह से हुए हैं. ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की जो कॉपीज़ होती हैं. तो अब प्लांट्स में भी इस तरह क्लोनिंग होती है. प्लांट्स आपको पता है कि एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं हमें, तो ये एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं. क्लोन्स यानी कि एक दूसरे की क्या होती हैं, कॉपीज़ होती हैं. ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स. क्लोनिंग नेचुरली प्लांट्स में होती है. ठीक है, एनिमल्स में नेचुरली बहुत कम होती है. एनिमल्स में क्लोनिंग जो है वो आर्टिफिशियली कराई जाती है. नेचुरली क्लोनिंग ज़्यादातर किस में होती है, प्लांट्स में होती है. ठीक है, अब देखिए क्लोनिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई टीच बिज़नेस है. क्लोनिंग की वजह से बिज़नेस किया जा रहा है. ये बहुत ही कमर्शियल मतलब जो है वो ग्रोअर्स इस टेक्निक के ज़रिए क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई फसल है, ठीक है, वो फसल बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि उसी जैसी जो है वो क्या करेंगे कि फसल कराएंगे, क्योंकि उससे हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है. तो उस जो एग्जैक्ट उसी जैसी हम कराएंगे तो हम समझो उसकी क्या कराएंगे, क्लोनिंग कराएंगे. ठीक है, तो नेचुरल क्लोन्स कैसे होते हैं. नेचुरल क्लोन जो हैं ये जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोड्यूस होते हैं ना न्यू प्लांट्स. तो प्लांट्स में मतलब जो एक जैसे प्लांट दूसरे बन रहे हैं वो होते हैं, मतलब खुद ही बने, हम ना करवाएं, वो क्या बने, खुद ही बने. तो उन क्लोन्स को हम बोलते हैं नेचुरल क्लोन्स. ठीक है, यानी कि नेचुरल क्लोन्स क्या होते हैं कि वो खुद ही एक दूसरे जैसी क्या बन जाती है, कॉपीज़ बन जाती हैं. ठीक है, तो ये जो नेचुरली होते हैं हम इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैमेट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है. सेक्सुअल में वो जो प्लांट के मेल और फीमेल दोनों पार्ट अगर इन्वॉल्व थे तो वो क्या थी, सेक्सुअल थी. एसेक्सुअल में वो ऐसे ही हो जाते हैं, हमें उनको फर्टिलाइजेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो देखिए कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ होती हैं पेरेंट की. ठीक है, किस तरह, जिस तरह मतलब अगर एक पोटैटो है, उसी जैसा दूसरा पोटैटो आप देखेंगे तो वो उसकी क्या होगी, कॉपी होगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा होता है. नाउ लुक एट दिस इज़ ए स्ट्रॉबेरी एंड स्पेशल स्टेम कॉल्ड द रनर्स. ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड है. स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं कहाँ से, एट द टिप्स ऑफ द दीज स्टेम्स. अब ये एक दूसरे की कॉपीज़ होती हैं. स्टेम्स को देखें पोटैटो की, ये मतलब हमें करवानी नहीं पड़ती पोटैटो के ऊपर. इससे फिर नेचुरली न्यू इस जैसा पोटैटो निकलता है जो कि बिल्कुल इस जैसी क्या होती है, ट्विन कॉपी होती है. बल्ब्स हम कहते हैं इसको, ऑनियंस को. ठीक है, अब ये देखिए अंडरग्राउंड जो बर्ड्स होते हैं इनके ज़मीन के अंदर इनको उगाया जाता है. ठीक है, तो ये जो है वहाँ से खुद ही इनमें से न्यू इनकी एग्जैक्ट कॉपी ऑनियन जो है वो निकलता है. ठीक है, Humans have grown plant asexually for hundreds of years, cutting piece of plant. अब हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली भी इन ऐसे ही प्लांट्स को ग्रो कराते हैं. कैसे कि हमने क्या किया, इसकी कोई भी कटिंग लेकर उसको आर्टिफिशियली क्या किया, जो है वो लीफ को, कटिंग को जो है वो ग्रो करवाया. अब देखिए एप्पल ट्री कटिंग जो है वो ग्रो हो गया. ठीक है, और वो हेल्दी प्लांट जो है वो एक बन गया. तो ये हमने क्या किया, आर्टिफिशियली जो है वो करवाया. ठीक है, आर्टिफिशियली हमने क्या किया, कटिंग की, और उसके बाद जो है इस जैसी ही क्या बनाई, हमने कॉपी बनाई उसकी. ओके,
उसके बाद है लास्ट हमारे पास व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन एंड व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। सो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि हम क्या करें, न्यू प्लांट्स को ग्रो कराएं, ठीक है, यानी कि टाइनी जो उनके छोटे छोटे हम पीसेस लें। माइक्रो का मतलब ये होता है कि स्मॉल, ठीक है, छोटा सा हमने क्या किया है, टुकड़ा लिया है इसका स्टेम का और उसमें से ये क्या कराया है, ग्रो करवाया है पूरा ट्री, ठीक है। ये कल्चर के ज़रिए होता है, यानी कि हम इसको आर्टिफिशियली करवा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि स्टेम चॉप का मतलब ये है कि उसका टुकड़ा जो हमने वो टाइनी पीस उसका लिया है। अब उसको किस में रखा है हमने, मतलब एक जो है वो जार के अंदर रखा है, ठीक है। अब ये पीस जो है वो स्टेरिलाइज्ड है और इसको प्रिवेंट किया है कंटामिनेशन, यानी कि ख़राब होने से इसको क्या किया है, रखा है हमने किस में, एक कंटेनर में रखा है। अब कंटेनर में ग्रोथ इसकी जो है वो प्लांट की किस तरह हो रही है, मतलब नॉर्मल जो है वो हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब इसको कुछ हार्मोन्स और जो भी चाहिए वो हम आर्टिफिशियल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ईच पीस जो है वो शुगर का ग्रो कर रहा है न्यू प्लांट्स में, रूट्स में न्यू प्लांट जो है वो मतलब हो रही हैं। तो ये ग्रीन हाउस आप लोगों को पता है कि ये वहाँ पे भी हो सकते हैं। अब व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है, मतलब न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, एक कल्चर बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। ये देखिए ये एक शीशे की तरह है, ये एक जार है, ये क्या एक टिश्यू कल्चर है, यानी कि आर्टिफिशियली एक टेक्निक के ज़रिए इनको हम क्या करते हैं, थोड़े से स्पेस में भी जो है हम करवा सकते हैं, यानी कि हमें जो है वो डज़ नॉट टेक अप मच स्पेस, ज़्यादा बड़ी ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्लांट ग्रो करते हैं मतलब जो है ऑल ईयर अराउंड द ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस हेल्दी। अब आप लोगों को ग्रीन हाउसेस का तो पता है कि वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स जहाँ पे जो है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है प्लांट्स की, ठीक है, उसको ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। लेकिन द प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब इनका सारों का जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि न्यू वेरिएशन नहीं आती। तब मतलब जो है वो ये सारे एक एक जैसे ही होते हैं अगर हम खुद करवाएंगे तो, ठीक है, मतलब वो उन डिफरेंट नहीं बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। सो इफ़ द प्लांट गेट डिजीज़, अगर किसी एक ने डिजीज़ लगी, ठीक है, तो इसके जो क्लोन बनेगी उसको भी क्या लग जाएगी, बीमारी वो लग जाएगी, तो वो नेचुरली ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ वाई इन नेचर प्लांट्स प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ठीक है। तो तभी इसलिए एक प्लांट जो है वो नेचुरली भी सेक्सुअली भी ग्रो करते हैं और एसेक्सुअली भी प्लांट्स को जो है वो ग्रो करवाया जाता है। एसेक्सुअली किस तरह कि इसको किसी मेल और फीमेल दोनों जो है पार्ट फर्टिलाइज नहीं हुए। Now your homework is you have to solve exercise number 1 MCQs, exercise number 2 true and false, exercise number 3 fill the gaps, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 4 है द डायग्राम शो अ प्लांट। अब आपने इन नेम जो है लेबलिंग करनी है कि कौन सा क्या करता है। तो एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक आपका होमवर्क है और इसी आपका चैप्टर जो है ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। सो इन नेक्स्ट चैप्टर in next lecture we will continue it or we will start a new chapter. Thank you. Allah Hafiz. Have a good day.